हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन ए अनदर वीडियो। मेरा नाम है रोहित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेपर मोटर के बारे में कि स्टेपर मोटर होती क्या है, स्टेपर मोटर दिखती कैसी है, स्टेपर मोटर काम किसके साथ करती है, पीएलसी के साथ स्टेपर मोटर कैसे चलाते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं स्टेपर मोटर, इन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्टेपर मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है और कैसे इसकी वायरिंग होती है। तो देखिए ये मेरे पास स्टेपर मोटर है जो इसमें पैक है, इसको हम अनबॉक्स करने वाले हैं। और ये मेरे पास लीड साइन का ड्राइव है स्टेपर मोटर की और साथ में मेरे पास मित्सुबिशी की पीएलसी भी है। अब हम पीएलसी से स्टेपर मोटर को चलाने वाले हैं, बट उससे पहले हमें वायरिंग करनी है। तो वायरिंग के लिए भी आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा और आपको समझना होगा कि स्टेपर मोटर होती क्या है। तो चलो अब करते हैं स्टार्ट। सो अभी हम क्या करेंगे, इन सभी को अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले पीएलसी को करते हैं। तो इसके अंदर है मेरी बिल्कुल नई पीएलसी है FX3G। देखो भाई ये होता है मशीन का माइंड, दैट इज अवर पीएलसी FX3G। इसके बॉक्स को रखते हैं नीचे और ये रही हमारी स्टेपर ड्राइव। ओके, तो ये हमारी स्टेपर मोटर की ड्राइव है जो है लीड साइन की, जिसका मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ DM542E। ये देखिए ये हमारी लीड साइन की ड्राइव है। ये हमारे पास मित्सुबिशी की पीएलसी है और ये है हमारी मोटर। ये मेरे पास सीजर आ गई है। अब इन दोनों को रखता हूँ साइड में और सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं। भाई ये देखो ये रही अपनी मोटर। ये देखो बिल्कुल छोटी सी मोटर है मेरे पास। इसके बारे में बताऊं तो ये 13 केजी की मोटर है, 13 केजी की ये मोटर है, यानी 13 केजी तक की लोड ले सकती है। अब ये देखिए अब ये घूम भी रही है यहाँ पर। इसमें हमारे पास 4 वायर आते हैं, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, जो कि इसके अंदर कनेक्ट होने वाले हैं, जो हम वायरिंग करके देखेंगे। अब मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। अब स्टेपर मोटर की वायरिंग से पहले और इसको घुमाने से पहले आपको इसके बारे में जानना जरूरी है कि स्टेपर मोटर होती क्या है। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि स्टेपर मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके दे देता है। अब स्टेपर मोटर के अंदर ब्रश नहीं होती, जिसकी वजह से इसको सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल मोटर बोलते हैं, जो स्टेप वाइज रोटेट होती है। इसके लिए इसको स्टेपिंग मोटर भी बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वायरिंग करेंगे। पहले पीएलसी की वायरिंग करेंगे, फिर हम इसके कंट्रोलर की वायरिंग करेंगे। और हाँ, ये सिंपली नहीं हो जाएगा, इसमें हमें रेजिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, पावर सप्लाई की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले पावर सप्लाई लाता हूँ और वायर लाता हूँ, फिर इसको कनेक्शन करते हैं। ओके, तो ये रही अपनी पावर सप्लाई। देखो ये है मेरी SMPS जो 4.5 एम्पियर का है, जो हमें 24 वोल्ट देने वाला है। ओके, तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर कि हमें 24 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर रख लेते हैं। और अभी हमें चाहिए वायर, तो मैं वायर का भी अरेंजमेंट कर लेता हूँ फटाफट से, क्योंकि हम सबसे पहले पीएलसी को ऑन करना है, SMPS को ऑन करना है, फिर हमें स्टेपर को ऑन करना है। ओके, तो चलो। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने वायर रेडी कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने पीएलसी को सप्लाई देने के लिए वायर रेडी कर ली है। अब इसकी करते हैं वायरिंग। सबसे पहले हम पीएलसी की वायरिंग करेंगे। सबसे पहले पीएलसी को ऑन करते हैं। देखो पीएलसी को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग। तो हम इसको लाइन और न्यूट्रल देंगे जिससे कि हमारी पीएलसी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा वायर यहाँ पर रेडी किया है। ये देखिए ये मेरे पास वायर है। अब मैं यहाँ से पीएलसी को हटाता हूँ, ओपन करता हूँ इसको कवर को, और यहाँ पर मेरी लाइन है। तो लाइन में मैं दूंगा क्या, ये वाला हमारा जो हमारा है रेड कलर का वायर हम दे देते हैं लाइन के अंदर। और यहाँ पर मैंने दे दिया रेड कलर का वायर लाइन में, और न्यूट्रल में हो गया ब्लैक, तो हम न्यूट्रल में दे देते हैं ब्लैक कलर का वायर, और ये हो गया हमारा ब्लैक। ओके, और अब इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। अब हमारी पीएलसी ऑन हो जाएगी। और पीछे मैं इसको ये वाला हमारे इसको लगा देता हूँ मैं पीछे बोर्ड के अंदर। यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ और मैं कर देता हूँ स्विच को ऑन। जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो आप देखो यहाँ से मेरी पीएलसी की पावर ऑन हो गई है। ये देखो हो गई ना मेरी पीएलसी की पावर ऑन। यहाँ पर देखो पीएलसी की पावर ऑन हो गई। अब इसको रन करने के लिए मैं यहाँ से इसको खोल देता हूँ। ये देखो ये खुल गई। अब मैं इस स्विच को जैसे ऊपर करूँगा तो ये रन मोड में आ गई। ठीक है, अब हमारी पीएलसी तो ऑन हो गई है। अभी हमें अपनी SMPS को ऑन करना है, क्योंकि हमें चाहिए 24 वोल्ट इस ड्राइव को चलाने के लिए। ओके, तो अब करते हैं SMPS को ऑन। तो इसके लिए भी हमें चाहिए 220 वोल्ट। यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल देना पड़ेगा हमें 220 वोल्ट। अब SMPS क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो हमें क्या करके देगा, 220 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। ओके, तो अब इसकी वायरिंग करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा वायर है। अब इससे हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं पावर को ऑफ कर देता हूँ पीछे वापस से। ये मैंने निकाला। अब यहाँ से इसको हटाते हैं और ये हमारे वायर हुए, तो इसको ऊपर ही मैं इसको लगा दूंगा। अभी पहले क्या करते हैं, हमारा अर्थिंग वाला वायर नहीं लगेगा, तो पहले अर्थिंग के ऊपर PVC टेप लगा देता हूँ, क्योंकि बाई चांस
कोई मिस हैपनिंग हो गई तो करंट लग सकता है, तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। दैट्स वाई मैं इसके ऊपर पीवीसी टेप लगा देता हूँ दोनों साइड में। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये लाइन और न्यूट्रल है इसको इसी के ऊपर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए वापस से मैं इसको खोल लेता हूँ, ये देखो मैं इसको खोल लेता हूँ वापस से, और इसी के यहाँ पर दोनों को साथ में। अब मैं इसको यहाँ से टाइट कर देता हूँ ऐसे, ये भाई हो गया टाइट, यानी कि हमारे लाइन हो गया कंफर्म। अब बटा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को वापस से खोलते हैं और इसको भी कर देता हूँ मैं टाइट यहाँ पर लगा करके, और ये हो गया न्यूट्रल भी। अब इसको थोड़ा सा आपको बीच में ये देखो गैप मेंटेन रखना है, थोड़ा टाइट रखना है ताकि कहीं भी शॉर्ट ना हो जाए। अगर शॉर्ट हो गया ताकि पीएलसी उड़ जाएगी। तो यहाँ पर मेरी लाइन न्यूट्रल में इसमें कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एसएमपीएस में कनेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर मेरी लाइन है, यहाँ पर मेरा न्यूट्रल है, लाइन न्यूट्रल। अब मैं यहाँ पर लाइन मेरी ये हो गई, यहाँ पर कर देता हूँ लाइन को इसमें कनेक्ट, और यहाँ से हम कर देते हैं न्यूट्रल, यानी कि इसको इसमें कनेक्ट। अब यहाँ से मेरा एसएमपीएस भी ऑन हो जाएगा। एसएमपीएस और पीएलसी हमारी यहाँ से ऑन हो जाएगी। अब मैं आपको इसको एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ। मैंने लगाया और यहाँ से मैंने इसको ऑन किया, तो यू कैन सी कि मेरी पीएलसी ऑन हो गई। और यहाँ से ये देखो आपको यहाँ पर ये ऑन होते दिख रहा होगा, यहाँ से मेरा एसएमपीएस भी ऑन हो गया, यहाँ से मेरी पीएलसी ऑन हो गई है। अब बची है हमारी ये वाली, यानी कि हमारी ड्राइव। हमें ड्राइव को ऑन करना है। ड्राइव को ऑन करने के लिए मैं आपको एक सर्किट दिखाता हूँ, पहले उसको समझो फिर हम ड्राइव को ऑन करेंगे, ठीक है। चलो पहले मैं आपको एक डायरी के अंदर एक सर्किट दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी डायरी। अब मैं इसमें आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ। देखो जो हमारा ड्राइव के अंदर है ना, एक एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो जो मेरा ये PUL पल्स पॉजिटिव इसमें है, एक है पल्स नेगेटिव, एक है हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव और एक है हमारा डायरेक्शन नेगेटिव। ये देखिए ये है हमारा इसके अंदर पल्स पॉजिटिव, पल्स नेगेटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव, डायरेक्शन नेगेटिव। और अब नीचे दे रखा है हमारा GND और दे रखा है हमारा +V, A+, A-, B+, B-। ओके। और साथ में इसके नीचे दे रखा है हमारा इनेबल करने के लिए ENA पॉजिटिव, ENA नेगेटिव। ये हमारे इसमें वायर है। अब इसका कनेक्शन आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ 1 बाय 1 करके। ये देखिए सबसे पहले पॉजिटिव ग्राउंड के ऊपर इसमें देना है हमें 0 वोल्ट और इसमें देना है हमें 24 वोल्ट। इससे क्या होगा, हमारी स्टेपर ऑन हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, इसमें देते हैं 0 वोल्ट और इसमें देते हैं नेगेटिव, यानी कि 24 वोल्ट। 0 वोल्ट 24 वोल्ट। तो चलो पहले हम ये कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास वायर भी रेडी है, ये 24 वोल्ट के लिए और ये हो गया मेरे पास 0 वोल्ट के लिए। पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं इधर की साइड। तो अभी मैंने देखो वायर रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर मेरा ये 0 वोल्ट हो गया और यहाँ पर मेरा 24 वोल्ट हो गया। अब हमें देखो यहाँ पर जो GND दिख रहा है ना, उसमें हमें क्या देना है, 0 वोल्ट देना है। तो 0 वोल्ट देने के लिए हमारे पास ये मेरा ग्रे कलर का वायर है जिसमें मैंने 0 वोल्ट का फेरोल भी लगाया हुआ है। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ से मैंने घुमाया तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ओपन हो गया। अब मैं इसके अंदर इसको डाल दूंगा। ऐसे डालने के बाद ऐसे पकड़ के अब इसको टाइट कर देते हैं यहाँ से। ये हो गया बिल्कुल डन, ठीक है। अब यहाँ मेरा 0 वोल्ट आ गया। अब मेरा 24 वोल्ट की बारी आती है। ये मेरे 24 वोल्ट है, इसको हम सेम करेंगे ऐसे ही। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर इसको डाला ऐसे 24 वोल्ट, ठीक है। अब हमने इसको सप्लाई दे दी है और इसको हम कनेक्ट कर देंगे अपने एसएमपीएस में, जिससे कि हमारे ड्राइव को मिल जाएगी 0 वोल्ट और 24 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर हमें कहाँ पर कनेक्ट करना है, 24 वोल्ट है ये मेरी। तो 24 वोल्ट को यहाँ पर ये पॉजिटिव दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको पॉजिटिव दिख रहा है इसमें कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। पहले इस वाले को लगा देंगे यहाँ पर 24 वोल्ट पर, और ये हो गया मेरा 0 वोल्ट। तो मैं 0 वोल्ट को यहाँ से ओपन करता हूँ एंड इसको यहाँ से टाइट कर देता हूँ। इसमें कोई सिग्नल देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ पर ये देखो ये मेरी स्टेपर भी ऑन हो गई, यानी कि मेरी स्टेपर ऑन हो गई, पीएलसी ऑन हो गई, मेरा एसएमपीएस भी ऑन हो गया। अब हमारे बच्चे हैं इसके वायरिंग, जो मेन वायरिंग है पल्स वाली और हमारी मोटर वाली वायरिंग। अब सबसे लास्ट में हम करेंगे पीएलसी के साथ पल्स वाली वायरिंग। अब करते हैं हम हमारी मोटर वाली वायरिंग। अब देखो मोटर के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इसके अंदर 4 वायर है मेरे पास, ये 4 वायर मेरे यहाँ पर जाने वाले हैं, बट कौन कौन सा वायर कहाँ पर जाएगा ये आपको समझना पड़ेगा इसके डायग्राम से। तो उसके लिए मैं आपको मैनुअल खोल के दिखाता हूँ जो मेरे फ़ोन में है।
अभी देखो ये वाली हमने वायरिंग, अब ये सबसे लास्ट में करेंगे जो कंट्रोल वायरिंग है P1 इंटरफेस की। अब हम करने वाले हैं ये वाली वायरिंग जो हमारी मोटर की वायर है। अब A पॉजिटिव कौन सा कलर है इसमें, A नेगेटिव कौन सा कलर है, B पॉजिटिव कौन सा है, B नेगेटिव कौन सा, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हमारे इस डायग्राम के अंदर, इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर जो A पॉजिटिव है वो है हमारा ब्लैक कलर वाला वायर, यानी कि ब्लैक कलर वाला A पॉजिटिव ब्लैक है। ओके, और जो हमारा B पॉजिटिव है वो है हमारा रेड, ये है हमारा रेड, और आई थिंक B नेगेटिव ग्रीन, और हमारा ब्लू बच गया वो है हमारा A नेगेटिव BLUE ब्लू। ओके, बट यार मुझे कुछ डाउट लग रहा है, आई थिंक ग्रीन, सॉरी हाँ ग्रीन हो जाएगा हमारा A नेगेटिव और हमारा ब्लू हो जाएगा B नेगेटिव। अब हम इसके यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसके सभी वायरों को खोलना पड़ेगा, यानी कि सभी यहाँ पर स्क्रू को मैंने ओपन करना पड़ेगा। अब हम 1 बाय 1 करके वायर कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले A पॉजिटिव मेरा है ब्लैक, तो मैंने ब्लैक वायर लिया यहाँ से और इसका थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करते हैं। अभी मैं विदाउट थिम्बल इसको लगा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ हमें चला के दिखाना है आपको इसको ना। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ऐसे पकड़ के टाइट, हो गया। सेकंड हमारा कौन सा है, A नेगेटिव है हमारा ग्रीन कलर का वायर, ये वाला वायर, ये ग्रीन कलर का हो गया मेरा A नेगेटिव, ये हो गया मेरा A नेगेटिव। अब हमारा आता है B पॉजिटिव, यानी कि मेरा रेड कलर का वायर। अब रेड कलर का वायर रहेगा मेरा B पॉजिटिव, तो मैं अब इसको भी इसमें कनेक्ट कर देने वाला हूँ, ये वाला मेरा हो गया। और अब लास्ट बचा है मेरा ब्लू कलर का वायर, अब मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ इसके अंदर यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे मेरे मोटर के कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। अब मेरे मोटर के कनेक्शन हो गया। अब मेरी बचा है इसके जो कंट्रोल कनेक्शन है, यानी कि हमारा P1, ये वाला हमारे ये वाले कनेक्शन बचे हैं। अब हमें ये और करने, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कौन कौन सा क्या क्या चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखो जो आपका P पल्स पॉजिटिव है, तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। जबकि आपके पास रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर आपको 24 वोल्ट दे देना है रेजिस्टेंस के, जो हमारा SMPS से आएगा। सेकंड है हमारा पल्स नेगेटिव। अब मैं इसको सिंक पे चला रहा हूँ। सिंक सोर्स क्या होता है, सिंक पे मेरी सप्लाई निकलती है 0 वोल्ट और सोर्स पे मेरी सप्लाई निकलती है 24 वोल्ट। तो हमें इस पे सिंक पे चला रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा आउटपुट, यानी कि Y0। डायरेक्शन पॉजिटिव पे भी हमें एक रेजिस्टेंस लगाना है, क्योंकि अब हम रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इसको 5 वोल्ट से ऑपरेट करना है। 24 वोल्ट पे भी चल जाएगा, बट थोड़े दिनों बाद आपकी डायरेक्शन ख़राब हो जाएगी मोटर की, इसलिए हमें इसको 5 वोल्ट पे चलाना है। और यहाँ पर हमें देना है Y1 जो डायरेक्शन के लिए होगा, जिसको हम प्रोग्राम से ऑपरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं सिंपली यहाँ पर मेरे पास वायर हैं, ये रहे। अब मैं इसको PLC में पहले कनेक्शन करने वाला हूँ, तो हमें PLC को पहले सप्लाई देनी होगी 0 वोल्ट। तो उसके लिए सबसे पहले PLC में कनेक्शन करते हैं। ये देखो मैं यहाँ पर इसमें PLC के जो कॉमन दिख रहा है ना आपको, COM 0, COM 1, COM 2, तो यहाँ पर मुझे 0 वोल्ट देना है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसमें ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। हो गया 0 वोल्ट 1, अब 0 वोल्ट 2, तो मेरा ये वाला होने वाला है। मैं आपको प्रॉपरली करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें काम करते टाइम। अब ये हो गया हमारा, एंड थर्ड ये भी मेरा हो जाएगा 0, एंड ये मेरा 0 हो गया। और ये वाला वायर जो मेरा 0 वोल्ट है, ये मेरा चला जाएगा कहाँ पर, हमारे यहाँ पर, किसके अंदर, SMPS के अंदर। अब मैं यहाँ पर सिंपली SMPS को यहाँ से, अब मैं इसको यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ 0 वोल्ट। तो अब मेरे PLC को यहाँ पर कॉमन चला जाएगा 0 वोल्ट। अब निकलेगा किससे, Y0 से और Y1 से। तो मैं 2 वायर और लेता हूँ और यहाँ पर इसके कनेक्शन कर देता हूँ, और रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर कनेक्शन करने होंगे 0 वोल्ट और 24 वोल्ट का। तो पहले वायर ले लेता हूँ। अभी ये देखो मेरे पल्स वाले वायर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब देखो सबसे पहले मेरे पास Y0 है और Y1 है, ये मेरे पास दोनों हो गए Y0 Y1। अब हम इसको PLC में देंगे, यहाँ पर Y0 को Y0 में, Y1 का Y1 पे। तो ये देखो ये मेरे पास Y0 लिखा है, तो मैं यहाँ से इसको खोल लूँगा और यहाँ पर मैंने Y0 को कनेक्ट किया। यहाँ से मैं इसको टाइट कर देता हूँ Y0 को। अब मेरा नंबर आता है Y1 का, तो मैं Y1 के लिए भी यहाँ से इसको खोल लेता हूँ
और यहाँ से थोड़ा सा इसमें डाल करके इसको भी टाइट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर मेरा रेडी हो गया Y0 एंड Y1। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से बंद। अब हम करते हैं इसका स्टेपर के अंदर कनेक्शन। ये मेरी स्टेपर है। अब देखो मैं इसको यहाँ पर कहाँ पर देना है, इसमें जो हमारा डायरेक्शन, ये देखो जो हमारा डायरेक्शन नेगेटिव और पल्स नेगेटिव पे हमें देना है। तो डायरेक्शन नेगेटिव सबसे पहले मैं देता हूँ पल्स नेगेटिव पे। तो पल्स नेगेटिव मेरा यहाँ पर है, तो मैं इसको यहाँ से पहले इसको खोल लूँगा थोड़ा सा ताकि मेरा वायर अंदर चला जाए। अब मेरा वायर अंदर चला गया है, तो हम इसको कर देते हैं टाइट। यहाँ पर ही मैंने कर दिया इसको टाइट, और ये हो गया मेरा Y0, ये हो गया मेरा डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, अब हमारा बच्चा है पल्स पॉजिटिव और डायरेक्शन पॉजिटिव। इसके लिए ये हमारे 24 वोल्ट है, यहाँ से 24 वोल्ट देंगे। और साथ में ये देखो मैंने मेरे पास 2.2 किलो ओम के 2 रजिस्टर हैं। ये देखो मैं एक रजिस्टर निकाला यहाँ पर, और ये मैंने निकाला दूसरा रजिस्टर। अब हम क्या करेंगे, इनके यहाँ पर कनेक्शन करने हैं हमें ऐसे। तो मैं शोल्डरिंग करवा लेता हूँ इसको ऐसे ना। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने अपना रेजिस्टेंस लगा लिया, ये देखो ये एक लगा लिया और यहाँ पर दूसरा लगा लिया। 2.2 किलो ओम के मैंने 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा लिए हैं। और यहाँ पर हम अपनी सप्लाई दे देंगे 24 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर इसमें 24 वोल्ट दे देता हूँ। SNPS पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे यहाँ पर ये वाली चीज़ें हैं, अब मैं इनको कर देता हूँ थोड़ा सा दूर सुलझा करके। वायर उलझे हुए आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे वीडियो में। अब मैं इनको साइड में कर देता हूँ और यहाँ पर इसको ओपन करते हैं सबसे पहले P पॉजिटिव को। या आप कोई वायर किसी में लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों में ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको टाइट कर देंगे ऐसे। ओके, एंड सेकेंड इज डायरेक्शन पॉजिटिव पे हमें अपना ये वाला वायर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ और यहाँ पर इसको टाइट कर देते हैं। ये हो गए हमारे अब कनेक्शन कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा इसको साफ़ सुथरा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में भी अच्छा सा लगे। तो गाइस फाइनली हमारी वायरिंग हो गई है डन। एक बार मैं आप सभी को दोबारा से बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। ये देखो यहाँ से हमने PLC को कॉमन दिया 0 वोल्ट, तो हमारा सर्किट बन गया सिंक टाइप का। अब सिंक टाइप से हमारे 2 वायर जाएंगे यहाँ पर, कौन कौन से, Y0 और Y1, जो हमारे चले जाएंगे पल्स नेगेटिव में Y0, डायरेक्शन नेगेटिव में हमारा Y1। अब बचा है हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव एंड पल्स पॉजिटिव। उसमें हमने क्या किया, 2.2 किलो ओम का हमने एक रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ से हमने उसमें 24 वोल्ट दे दिया, जिससे कि अब हमारे यहाँ पर 24 वोल्ट भी चला गया है। यहाँ से हमारे मोटर के कनेक्शन भी हो गए हैं, हमारी ड्राइव ऑन भी हो गई है, हमारा SFPS भी ऑन हो गया, PLC भी ऑन हो गई। इट मीन्स कि हमारा वायरिंग का काम तो कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमें अपने लीड साइन की जो हमारी स्टेपर होती है DM542E, इसकी वायरिंग करते हैं। एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया और आपको समझ में भी आया होगा। और अभी ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो गई, काफी बड़ी हो गई, क्योंकि मैंने एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो अब प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको इस स्टेपर मोटर, ये इसके एम्पलीफायर या SMPS कुछ भी अगर आपको बाय करना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां पर जाइए, मुझे मैसेज करिए। मैं आपको सस्ते से सस्ते में ट्राई करूंगा आपको देने के लिए। हम सारे प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, पैनल भी बनाते हैं, हम वायरिंग भी करते हैं, हम सारा काम करते हैं, प्रोग्रामिंग भी करते हैं हम। ओके, तो चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग ऑफ स्टेपर मोटर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।